डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज़। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है समरी राइटिंग, जो कि आपकी 12th की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। 3.1 लेसन, पेज नंबर 135। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समरी राइटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, समरी राइटिंग का मतलब होता है एक रिकॉर्ड जो कि रीडर अपने ही शब्दों में लिखता है और उसमें सारे मेन पॉइंट्स आते हैं जिसकी समरी वो लिख रहे हैं, चाहे वो एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो, एक लेक्चर हो, एक पैसेज हो, एक चैप्टर हो, और चाहे वो एक पूरी की पूरी बुक क्यों ना हो, पूरी की पूरी किताब क्यों ना हो। अगर उसकी समरी लिखी जाती है तो उसमें सारे मेन पॉइंट्स उस पर्टिकुलर पीस के आते हैं। तो समरी का मतलब होता है शॉर्ट, ब्रीफ। समरी वर्ड जो है वो सम से बना है, SUM, सम का मतलब ही शॉर्ट और ब्रीफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आइस ब्रेकर्स यहाँ के। तो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नंबर 1, टू समराइज़ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से B इज़ द करेक्ट वन, B वाला आंसर सही है। टू रिकैप्चुलेट द मेन पॉइंट्स इन सिलेक्शन, जो पैसेज आपको दिया हुआ है एग्ज़ाम में, उसके मेन पॉइंट्स अगर आप निकालते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उससे को हम समराइज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो है द टाइप ऑफ समरी दैट कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया। द टाइप ऑफ समरी, एक समरी जिसमें कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दिया हो टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया, वो उस पैसेज का, उस बुक का, उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल का मेन आइडिया आपको देती है, उसे क्या कहते हैं। तो अगेन 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें से D इज़ द करेक्ट आंसर। D जो है सही उत्तर है कि रिटन समरी सही जवाब है, उसे हम रिटर्न समरी कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट आइस ब्रेकर को देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक कॉलम A और एक कॉलम B। तो कॉलम A और कॉलम B, तो कॉलम A में वेज ऑफ राइटिंग दिया है कि जो समरी राइटिंग है या राइटिंग के अलग अलग प्रकार के कौन कौन से वेज होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। और B में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शंस, यानी इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, समरी का मतलब क्या होता है। तो समरी का जो हमारा पहला वर्ड है समरी, इसका मतलब होता है E इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समरी जो 1 नंबर पे दिया हुआ है उसकी जोड़ी लगेंगी E से। इसका मतलब होता है इट इंक्लूड्स मेन आइडिया इनटू वंस ओन वर्ड, मेन आइडिया बताना अपने खुद के शब्दों में। पैराफ्रेजिंग क्या होता है। देखिए, पैराफ्रेजिंग जो है उसकी जोड़ी लगेंगी D से। इसका मतलब होता है टेकिंग ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द सोर्स एंड कंडेंसिंग इट स्लाइटली, थोड़ा सा उसको चेंज करना। समरी में हमें अपनी तरफ से कुछ लिखना नहीं होता है। प्रिसाइज राइटिंग देखते हैं, प्रिसाइज राइटिंग क्या कहते हैं, उसकी जोड़ी लगेंगी A से, बिकॉज इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द मेन आइडिया, सिर्फ मेन आइडिया ही नहीं बताता प्रिसाइज राइटिंग, बट एवरी डिटेल एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड टू द पॉइंट। हर डिटेल, बारीक से बारीक डिटेल उसमें बताई जाती है और बात जो है वो टू द पॉइंट की जाती है, उसे हम प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं। नंबर 4 आता है कोटिंग। कोटिंग की जोड़ी लगेंगी F से। F में लिखा हुआ है कि कोटिंग का मतलब होता है मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल एंड मैच द डॉक्यूमेंट वर्ड बाय वर्ड। नंबर 5 है एडिटिंग। एडिटिंग की जोड़ी लगेंगी B से और इसका मतलब होता है इट इंक्लूड्स, एडिटिंग की जोड़ी लगेंगी B से, इसका मतलब होता है इट इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लाइंस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फॉर करेक्शन, कंडेंसेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट हमारा बचता है जिस्ट राइटिंग। जिस्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, अब बचा है C ऑप्शन, तो C की जोड़ी लगेंगी नंबर 6 से, दैट इज़ जिस्ट राइटिंग। इसका मतलब होता है इट इंक्लूड्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट और द क्रक्स ऑफ द मैटर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो भी आर्टिकल रहे या न्यूज़पेपर रहे या फिर कोई बुक रहे या फिर एक पैसेज रहे, उसके जिस्ट अगर हम लिखते हैं तो उसके एसेंशियल पार्ट पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये थे हमारे आइस ब्रेकर्स इस लेसन के। अब देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप समरी राइटिंग करते रहो। तो डूज ऑफ समरी राइटिंग में आता है रीड एंड रीड द पैसेज। बार बार, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से आपको पैसेज को पढ़ना है, उसको समझना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपको ये ढूंढना है कि आपको किन चीज़ों को समराइज़ करना है, कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जिन्हें समराइज़ करना है। मेन आइडिया जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है उस पैसेज में। शॉर्ट सेंटेंसेस आप यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लिंकर्स को आपको यूज़ करना है सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए।
आपको बहुत भारी भारी वर्ड्स जो है उसको हटाने हैं और की सेंटेंस बनाने हैं। बहुत सारी डिटेल्स आप ओमिट भी कर सकते हो और अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन, यानी आपको अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं डालना है, अपनी खुद की तरफ से आप उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ये थे डूज़। अब आते हैं डोंट्स, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो इंक्लूड, कोई दूसरी बात इंक्लूड ना करें। एक्सक्लूड, कुछ समरी में समरी जब आप लिख रहे हो कुछ पैसेज में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके आप एक्सक्लूड, उसको निकाल ना दें, उसको इंक्लूड करें। ऐड, अपने तरफ से कुछ भी चीज़ ऐड ना करें। कमेंट, कोई भी चीज़ पे कमेंट ना करें। गिव एग्जांपल्स, आपको कोई एग्जांपल्स नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल अगर पैसेज में कुछ सिचुएशन दी है, आप उस सिचुएशन को अपनी रियल लाइफ की सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो और अपने खुद के उदाहरण वहाँ लिख रहे हो, तो ऐसे आपको नहीं करना है। तो ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये डोंट्स में आती हैं वाइल राइटिंग समरी। जब भी आप समरी लिखें तो आपको कुछ उसमें ऐड नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखें, आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं बताने हैं। अब हम देखते हैं कि 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं समरी राइटिंग के लिए। तो पहली स्टेप में आता है कि जो भी पैसेज या आर्टिकल आपको दिया हुआ है उसको आप 2 बार पढ़े, 1 से 2 बार, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग, कि ये क्यों लिखा गया है, उसके बारे में आप खुद ही से क्वेश्चन पूछें। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, उस पैसेज का मेन आइडिया क्या है वो आप पता करें। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहले आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखें। रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट, आप उसको चेंज भी कर सकते हो फर्स्ट ड्राफ्ट को। और राइट द फाइनल ड्राफ्ट, और फिर फाइनल आप एक ड्राफ्ट लिखें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के बी में, चाहे वो 11th का एग्ज़ाम रहे या 12th का एग्ज़ाम रहे। और लिखा होता है कि प्रिपेयर अ समरी विथ अ सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। और आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसकी मदद से आपको समरी लिखनी होती है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का तो आता है, लेकिन ये 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो देखिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने पैसेज के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है अपने आंसर में समरी लिखते हुए, तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क उस पर मिलेगा। लैंग्वेज एंड वोकेबलरी अगर अच्छे से यूज़ की है तो उस पर 1 मार्क मिलेगा। और ग्रामेटिकली अगर आप करेक्ट सेंटेंसेस लिखते हो तो उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 3 मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए, दैट इज़ समरी राइटिंग। अब एक बहुत इजी सा आसान सा फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इस प्रकार से आपको समरी लिखनी है। सबसे पहले तो सपोज़ ये आपका एक पेज है आंसर का, यहाँ पे आपको बीच में सेंटर में सूटेबल टाइटल देना है। जो भी आपको एग्जामिनेशन में अनसीन पैसेज आएगा उसका टाइटल नहीं दिया होगा, आपको खुद से इसका टाइटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद में एक ही पैराग्राफ में आपको इसका आंसर ख़त्म करना है। तो ये हो गया एक सूटेबल फॉर्मेट जो कि आपको ध्यान में रखना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि टाइटल नहीं देते, समरी लिख लेते, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप टाइटल नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क्स आपका वहीं पे डिडक्ट हो जाता है। तो टाइटल देना बहुत ज़रूरी है। टाइटल कहाँ से दे, तो टाइटल आपको पैसेज पढ़ के समझ में आना चाहिए कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है और वही एक टाइटल आएगा। टाइटल बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करें इंग्लिश मैनिया नाम से। इस फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दूसरी राइटिंग स्किल्स के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग द चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।